जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं एक दोष के बारे में जो कि बहुत कमीना है, ठीक ना। वो आंख का दोष है, ठीक है, जिसको बोलते हैं दृष्टि दोष। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे एकदम बढ़िया तरीका से। अगर समझ में नहीं आवेगा तो इस वीडियो को हम डिलीट कर देंगे गारंटी के साथ। लेकिन कब? जब आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ना, तब दम 100% बोलते बाबू समझ में आवेगा। आप सालवा पर मत जाइए, ठीक ना, साल पे मत जाइए कि कुछ ही पढ़ावेंगे, ठीक ना। पढ़ा तो देंगे ऐसा कि ना बर्बाद होगा पैसा, समझ रखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं ना, तो झट से जाइए और देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि बढ़िया से समझ में आपको आ सके। लाभ के लिए बताते हैं बाबू, ठीक ना। अब देखना ना देखना तो आपका काम है। चलिए हम लोग समझते हैं। तो दृष्टि दोष, ध्यान दीजिएगा। दृष्टि मतलब आँख, दृष्टि मतलब आँख, दोष मतलब कि दोष दुश्मन नहीं बोलते, अच्छा खासा दोष भी दुश्मन बन जाता है। तो दृष्टि दोष मतलब दुश्मन, यानी कि आंख का दुश्मन। आंख में जो भी बीमारी हो उसी को बोलते हैं दृष्टि दोष। यानी आंखों में किसी भी तरह के बीमारी को दृष्टि दोष बोलते हैं, मतलब कि आंख के बीमारी बोलते हैं। समझ में आया? दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन 4 प्रकार के भी होता है, ऐसा बात नहीं है, उसको बाद में हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग छोटा छोटा बात को ग्रहण करेंगे, फिर बड़ा बड़ा बात सीखेंगे। चलिए समझते हैं। तो पहला है बाबू निकट दृष्टि दोष। निकट, ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ है निकटा, निकट। निकट मतलब नजदीक, ध्यान दीजिए, नजदीक। देखो देखो बाबू, हम बताते हैं एक बात। तुम लोग एक बार देखो ना भाई मेरा वीडियो को, नहीं पसंद आवेगा ना मत देखना, कभी मत देखना। लेकिन पसंद आ जाएगा ना तब बार बार देखेगा, ये हम आशा दिलाते हैं तुम लोग के, ठीक ना। दम समझ में आवेगा जी, 100% आवेगा। टेंशन कहाँ ले रहे हैं, दम देहाती स्टाइल में पढ़ाते हैं, टेंशन मत लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष, तो निकट मतलब नजदीक, और दोष 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 मतलब कि वही बीमारी है ना। तो निकट दृष्टि दोष किसको बोलते हैं बाबू? जिसमें नजदीक के वस्तु उल्टा हो जाता है। निकट दृष्टि दोष जेकरा में नजदीक के वस्तु एकदम साफ साफ नजर आता है, लेकिन दूरवा वाला पते नहीं चलता है। लेकिन दूरवा वाला पते नहीं चलता है कि दूर के वस्तु क्या है क्या नहीं है। समझ रहे बात को? मतलब निकट दृष्टि दोष उसको बोलते हैं जिसमें नजदीक के वस्तु साफ साफ नजर आता है और दूर के वस्तु साफ साफ नजर नहीं आता है, उसी को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कोई दिक्कत है? जी ना जी, दिक्कत कहां से होगा? इसका कारण कुछ है। निकट दृष्टि दोष होने के कारण का है जी, तो समझिएगा। पहला कारण नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। पहला कारण कुछ है बाबू, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। पहला कारण नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। और दूसरा कारण कुछ ही है बाबू, लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाना। लेंस और रेटिना की दूरी कुछ हो जाना, बढ़ जाना, दूरी बढ़ जाता है, कुछ हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसका उपचार की अगर बात किया जाए तो अवतल लेंस। कौन सा लेंस बाबू? अवतल लेंस। मतलब निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो हमको जो चश्मावा मिलता है उसमें कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है? अवतल लेंस। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए चलिए समझते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष मतलब कि दूर के वस्तु साफ साफ नजर आता है, लेकिन नजदीक के वस्तु का साफ साफ नजरे नहीं आता है। जैसे देखते हैं ना, बोलता है कि भिरिया वाला हम अखबारवा पढ़ते हैं ना तो नजरे नहीं आता, लेकिन दूर वाला एकदम साफ साफ नजर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको दूर दृष्टि दोष हो गया। मतलब कि दूर वाला वस्तु साफ साफ नजर आ रहा है, नजदीक वाला वस्तु साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। देखो इसमें नेत्र गोलक का लंबा हो गया और इसमें नेत्र गोलक कुछ हो गया, छोटा हो गया। और फिर कुछ हुआ, दूसरा कारण लेंस अधिक पतला हो जाना, यानी लेंस का अधिक पतला भी हो जाना इसका कारण है बाबू। और इसका निवारण क्या है? उत्तल लेंस। हमेशा याद रखना बाबू कि उत्तल लेंस में छोटा प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तब देखो हमको, अच्छा बाद में समझाएंगे, अभी रुको, अभी ध्यान दो। तो लेंस अधिक पतला हो जाना और पहला कारण यह है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। अगर उपचार के बात किया जाए कि दूर दृष्टि दोष हो गया है तो कौन सा लेंस मिलता है? वो लेंस मिलता है बाबू उत्तल लेंस। मतलब चश्मामा में कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। चलिए, जरा दूरदर्शिता किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? तो जिसमें ना दूर के वस्तु और ना भीरी के वस्तु, ना घर के और ना घाट के।
मतलब कि ना नजदीक के वस्तु सूझता है और ना दूर के वस्तु सूझता है, उसी को बोलते हैं जरा दूरदर्शिता दोष। समझ में आया? चलिए, इसको ये होता काहे है तो देखिए, लेंस के लचक कम होने के कारण, दूसरा बाबू सिलियरी मांसपेशियों की समांजन क्षमता घट जाना। सिलियरी मांसपेशियों की समांजन जो अब देखो, हमको क्षमता है कि हम 8 रोटी खाएं, लेकिन दर्द बुखार हो गया तो ना 2 रोटी कभी कभी जाता है। समझ रहे बात को? तो इसका लेंस का भी समझना क्षमता होता है ना जी, अपना क्षमता होता है ना कि हम इतना तक के हम कर सकते हैं, इतना तक के नहीं कर सकते हैं। तो उसी कारण हम लोग जरा दूरदर्शिता को समझ गए हैं। थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक ना? समझिएगा आप लोग भी मेरा फीलिंग को। इसका उपचार क्या है कि इसको हो जाएगा तो का उपचार होगा बाबू? तो इसमें बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस का? बाइफोकल लेंस। और इसमें दोनों तरह के लेंस लगावेगा तब ना, एगो अवतल लेंस भी आएगा, उत्तल लेंस लगावे पड़ेगा, क्योंकि दूर के वस्तु भी देखना और नजदीक के भी वस्तु देखना है ना? समझ रहे बात को? हाँ, अब आपको पूरा चीज समझा देते हैं एक ही गो में, एक ही फिगर में। ध्यान दीजिएगा, समझ में आवेगा। ये है घर, आपका घर है, स्वागत है। ये है आपका घर, ये है खिड़की। ये कोई इंसान है बाबू, बढ़िया से इंसान बना देते हैं, है ना? इंसान होते हैं, इंसान में बहुत शक्ति है बाबू, समझ गए? चलिए, ये है कोई इंसान, ठीक है। इनका आँख है, ये आँख है, जरा आँख, समझ रहे हैं? चाहे जैसा हो बाबू, आँख होता है, भला हो या बुरा हो, आँख होता है। ये इनका आँख है, ठीक है। यहाँ से वस्तु को देख रहे हैं, इनको बढ़िया से नजर आ रहा है। मान लेते हैं ये वस्तु जो है वो थोड़ा सा दूर में है, कोची में है? दूर में। अगर इसको दूर के वस्तु एकदम साफ साफ नजर आ रहा है, मतलब कि दूर दृष्टि दोष है। लेकिन अगर यहाँ पर ये वो घर है, ध्यान दीजिए। अब बोलेगा सर घरवा भी ना दिखेगा, अरे दिखता है बाबू, लेकिन साफ साफ नजर नहीं आता है। यही तो समझा रहे हैं ना आपको। हाँ, चलिए, तो दूर के वस्तु इनको तो नजर आ रहा है, ये चच्चा हो, ठीक है, लेकिन ये नजदीक के वस्तु नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब इनको में हो गया है दूर दृष्टि दोष, कि दूर के वस्तु नजर आ रहा है लेकिन भीरी के वस्तु नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर यही बतिया इसमें उल्टा हो जाता कि भीरिया के वस्तु नजर आता लेकिन दूरवा के वस्तु नजर ना आता, तब निकट दृष्टि दोष हो जाता। अगर यही बतिया एक वाव हो जाता कि ना नजदीके वाला सूझता है और ना दूरे वाला सूझता है, तब जरा दृष्टि दोष कहलावेगा। समझ में आया बात को? समझ में आया? ऐसे भी हम समझावेंगे, समझ में ना आवेगा। घमंड के बात नहीं है बाबू, ठीक ना? घमंड हम कभी करबे नहीं किए हैं और ना इंसान को घमंड करना चाहिए। समझ गए बात को? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।